क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाहर से सब कुछ ठीक होने के बाद भी अंदर कहीं एक खालीपन है? लोग कहते हैं अच्छी नौकरी मिल जाए तो खुश हो जाओगे, पैसा आ जाए तो सुकून मिल जाएगा, लोग तुम्हारी तारीफ करें तो जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि इंसान बाहर की दुनिया जीतते जीतते खुद से हार जाता है। और यही बात हमें समझाते हैं ओशो अपनी गहरी और जागरूक करने वाली किताब 3 Steps to Awakening में। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये किताब आपको खुद से मिलाने के लिए है। आज की इस ऑडियो बुक में हम जानेंगे वो 3 कदम जो इंसान को डर, तनाव, दुख और अंदर की बेचैनी से निकालकर जागरूकता, शांति और असली खुशी तक ले जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी यात्रा जो शायद आपकी जिंदगी देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। आज हम बात करेंगे ओशो की किताब 3 Steps to Awakening की। ओशो का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसके पास पैसा नहीं है, बल्कि ये है कि वो खुद को नहीं जानता। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के शोर से बाहर निकलकर एक शांत, जागरूक और खुश इंसान बन सकते हैं। ओशो इस किताब में 3 ऐसे कदम बताते हैं जो किसी भी इंसान को अंदर से बदल सकते हैं। और सबसे खास बात, ये बातें सिर्फ साधु संतों के लिए नहीं है। ये किताब एक स्टूडेंट, एक ऑफिस में काम करने वाले इंसान, बिजनेस करने वाले व्यक्ति या जिंदगी से परेशान किसी भी इंसान के लिए है। अगर आपके मन में बहुत ज्यादा विचार चलते रहते हैं, अगर आप हर समय चिंता या तनाव में रहते हैं, अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ कमी है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। तो आइए अब बढ़ते हैं पहले अध्याय की तरफ। अध्याय 1, जागो क्योंकि तुम सोए हुए हो। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस आदतों के हिसाब से चल रहे हैं। सुबह आंख खुलती है, हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है, फिर वही सोशल मीडिया, वही चिंता, वही भागदौड़, वही तनाव, और रात तक इंसान इतना थक जाता है कि उसे खुद से बात करने का भी समय नहीं मिलता। धीरे धीरे पूरी जिंदगी एक मशीन की तरह चलने लगती है। और सबसे दुख की बात यह है कि इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो अंदर से सो चुका है। ओशो कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी मौत नहीं है, बल्कि बिना जागे पूरी जिंदगी जी लेना है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान नींद में चल रहा हो तो वो रास्ते की सुंदरता नहीं देख पाएगा, उसे ये भी पता नहीं होगा कि वो कहां जा रहा है। ठीक ऐसा ही हमारी जिंदगी में हो रहा है। हम हर दिन वही गलतियां दोहराते हैं, वही गुस्सा, वही दुख, वही डर, लेकिन कभी रुककर खुद को देखते ही नहीं। हमने अपनी जिंदगी को इतना तेज बना लिया है कि अब शांति भी अजीब लगने लगी है। अगर कोई इंसान 5 मिनट बिना मोबाइल के बैठ जाए तो बेचैनी होने लगती है। क्यों? क्योंकि इंसान बाहर की आवाजों का इतना आदी हो चुका है कि उसे अपने अंदर की खामोशी से डर लगने लगा है। ओशो कहते हैं कि जागना मतलब सिर्फ आंख खोलना नहीं है। जागना मतलब है हर पल होश में रहना, अपने विचारों को देखना, अपनी भावनाओं को समझना, अपने हर कदम को महसूस करना। लेकिन हम क्या करते हैं? अगर कोई हमें कुछ बुरा कह दे तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अगर किसी और को सफलता मिल जाए तो अंदर जलन पैदा होने लगती है। अगर जिंदगी हमारी उम्मीद के हिसाब से ना चले तो हम दुखी हो जाते हैं। यानी हमारा रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। ओशो कहते हैं कि जब तक इंसान अपनी चेतना में नहीं जीता, तब तक वो दूसरों की उंगलियों पर नाचता रहता है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक आदमी रोज सुबह उठकर गुस्से में रहता था। घर में चिल्लाना, ऑफिस में तनाव लेना, छोटी छोटी बातों पर परेशान होना, यही उसकी आदत बन चुकी थी। एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा, पापा, क्या आपको गुस्सा करना अच्छा लगता है? वो आदमी चुप हो गया, क्योंकि उसने कभी खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं था। वो बस आदतों में जी रहा था। दोस्तों, यही तो ओशो समझाना चाहते हैं। हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा
हिस्सा आदतों और बेहोशी में निकल जाता है। हम खुद निर्णय नहीं लेते, हमारी पुरानी आदतें हमारे लिए निर्णय लेती है। अगर किसी ने बचपन में हमें कहा कि तुम कमजोर हो, तो बड़े होकर भी हम वही मानते रहते हैं। अगर किसी ने हमें ठुकरा दिया, तो हम पूरी जिंदगी खुद को अधूरा समझने लगते हैं। हमारा अतीत हमारे वर्तमान को चला रहा होता है और हमें लगता है कि हम आज में जी रहे हैं। ओशो कहते हैं कि जागरूक इंसान वही है जो अपने भीतर चल रही हर चीज को देख सकता है। जब गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, पहले खुद को देखो, महसूस करो कि शरीर में क्या हो रहा है, दिल की धड़कन कैसे बढ़ रही है, सांस कैसे तेज हो रही है, मन क्या सोच रहा है। सिर्फ देखो, और जैसे ही इंसान देखना शुरू करता है, वैसे ही उसके अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। क्योंकि जागरूकता अंधेरे में जलने वाले दीपक की तरह है। जहां रोशनी आ जाती है, वहां अंधेरा टिक नहीं सकता। लेकिन आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो खुद से भाग रहा है। वो अकेले नहीं बैठ सकता। वो हर समय कुछ ना कुछ चाहता है। मोबाइल, मनोरंजन, लोगों का ध्यान, तारीफ, पैसा, सफलता। क्यों? क्योंकि अगर वो रुक गया तो उसे अपने अंदर की खालीपन दिखाई देगा और इंसान उसी खालीपन से डरता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि उसी खालीपन के पार असली शांति छिपी हुई है। जब इंसान खुद के साथ बैठना सीख जाता है, तब धीरे धीरे उसके अंदर का शोर कम होने लगता है और फिर पहली बार वो खुद को महसूस करता है। एक नदी की कल्पना कीजिए। अगर नदी का पानी बहुत ज्यादा हिल रहा हो तो उसमें कुछ साफ दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब पानी शांत हो जाता है तब उसका तल भी दिखाई देने लगता है। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तब इंसान खुद को साफ साफ देख पाता है। ओशो कहते हैं कि जिंदगी को समझने से पहले खुद को समझो, क्योंकि जो इंसान खुद को नहीं जानता वो पूरी दुनिया जानकर भी अधूरा रहता है। आज लोग डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, लेकिन अंदर से बेचैन है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुनिया को जानने में पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन खुद को जानने के लिए कभी समय नहीं निकाला। दोस्तों, जागना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए इंसान को अपनी झूठी पहचान छोड़नी पड़ती है। उसे ये देखना पड़ता है कि वो वास्तव में कौन है। ना उसका नाम, ना उसकी नौकरी, ना उसकी सफलता, ना लोगों की राय। इन सब के पीछे जो असली इंसान है, उसे पहचानना ही जागृति है। और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले खुद को देखना शुरू कीजिए। दिन में कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने विचारों को देखिए, अपने डर को समझिए, अपने गुस्से को महसूस कीजिए, बिना भागे, बिना दबाए। सिर्फ देखिए, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को देखना सीख जाता है, उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू हो जाती है। और शायद वही पल उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन सकता है। अध्याय 2, मन तुम्हारा मालिक नहीं, सिर्फ एक उपकरण है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका मन एक पल के लिए भी शांत नहीं रहता? सुबह उठते ही विचार शुरू हो जाते हैं। आज क्या होगा? काम कैसे पूरा होगा? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? अगर मैं असफल हो गया तो? और रात तक यही विचार चलते रहते हैं। कभी अतीत की चिंता, कभी भविष्य का डर, कभी किसी की कही हुई बात, तो कभी खुद को लेकर असुरक्षा। मन लगातार बोलता रहता है, इतना ज्यादा कि इंसान अपनी ही आवाज सुनना भूल जाता है। ओशो कहते हैं कि मन एक सुंदर सेवक है, लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। समस्या मन में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब इंसान मन का गुलाम बन जाता है। कल्पना कीजिए, आपके घर में एक नौकर है। अगर नौकर आपकी मदद करे तो जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन अगर वही नौकर आपके सिर पर बैठ जाए और आपको आदेश देने लगे तो जिंदगी मुश्किल बन जाएगी। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ हो रहा है। मन का काम है हमारी मदद करना, लेकिन आज मन ही हमारा मालिक बन चुका है। वो कहता है डरो, और हम डर जाते हैं। वो कहता है
तुम कमजोर हो, और हम खुद पर शक करने लगते हैं। वो कहता है तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, और हम कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ओशो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि उसने अपने मन को ही अपनी पहचान बना लिया है। अगर मन दुखी है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। अगर मन डर रहा है तो हम कहते हैं मैं डर गया हूं। लेकिन सच क्या है? सच यह है कि मन सिर्फ विचार पैदा करता है। आप वो नहीं है, आप वो है जो इन विचारों को देख सकते हैं, और यही समझ इंसान को आजाद करना शुरू करती है। एक छोटी सी बात समझिए, आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, कभी काले बादल, कभी सफेद बादल, कभी तूफान, कभी बारिश, लेकिन आसमान हमेशा वैसा ही रहता है। ठीक वैसे ही विचार आते हैं और चले जाते हैं, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, कभी डर, कभी गुस्सा, लेकिन आपके भीतर एक ऐसी जगह है जो हमेशा शांत रहती है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का असली उद्देश्य उसी जगह को पहचानना है, लेकिन आज इंसान ने अपने मन के शोर को ही जिंदगी मान लिया है। वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता रहता है, यहां तक कि जब कोई समस्या नहीं होती तब भी मन नई समस्या बना लेता है, क्योंकि मन को शांति पसंद नहीं है। मन हमेशा व्यस्त रहना चाहता है। एक उदाहरण समझिए, एक आदमी ट्रेन में बैठा था, उसकी जेब में टिकट सुरक्षित रखा हुआ था, लेकिन हर 2 मिनट बाद वो अपनी जेब टटोलता और देखता कि टिकट है या नहीं। पास बैठे व्यक्ति ने पूछा, भाई साहब, टिकट तो सुरक्षित है, फिर बार बार क्यों देख रहे हो? उस आदमी ने कहा, मन को भरोसा नहीं हो रहा। दोस्तों, यही हमारा मन है। वो हर समय डर पैदा करता रहता है। भले ही सब ठीक हो, फिर भी मन कहेगा कुछ गलत हो सकता है। ओशो कहते हैं कि अगर इंसान मन की हर बात को सच मानने लगे तो वो कभी शांति में नहीं जी पाएगा। इसलिए सबसे पहला कदम है मन को देखना सीखो। जब मन कहे तुम बेकार हो तो तुरंत विश्वास मत कर लो। रुको और खुद से पूछो, क्या ये सच है या सिर्फ एक विचार है? क्योंकि हर विचार सच नहीं होता। मन एक चलचित्र की तरह है, चित्र बदलते रहते हैं, लेकिन देखने वाला वही रहता है। ओशो कहते हैं कि ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं है, क्योंकि जितना आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे वो उतने ही ताकतवर होकर वापस आएंगे। ध्यान का मतलब है बिना लड़ाई किए विचारों को गुजरते हुए देखना, जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे बैठकर उसे देख रहे हो। धीरे धीरे एक चमत्कार होने लगता है। विचारों की पकड़ कमजोर होने लगती है, मन शांत होने लगता है, और इंसान पहली बार महसूस करता है कि उसके भीतर कितनी गहरी शांति छिपी हुई थी। लेकिन आज की दुनिया इंसान को हर समय उलझाए रखना चाहती है। मोबाइल, समाचार, सामाजिक माध्यम, तुलना, प्रतिस्पर्धा, हर चीज मन को और ज्यादा बेचैन बना रही है। इंसान बाहर से जुड़ता जा रहा है, लेकिन खुद से दूर होता जा रहा है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम खुद को जानना चाहते हो तो कुछ समय अपने मन से दूरी बनाना सीखो। रोज कुछ मिनट शांत बैठो, आंखें बंद करो और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस करो। शुरुआत में मन भागेगा, हजारों विचार आएंगे, लेकिन धीरे धीरे मन शांत होने लगेगा, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम मन नहीं हो, तुम उससे कहीं ज्यादा गहरे हो। एक और महत्वपूर्ण बात ओशो कहते हैं, मन हमेशा या तो अतीत में रहता है या भविष्य में। उसे वर्तमान में रहना पसंद नहीं है, क्योंकि वर्तमान में शांति है और मन को शांति से डर लगता है। अगर आप ध्यान से देखें तो जब भी आप पूरी तरह वर्तमान में होते हैं, मन गायब हो जाता है। जैसे सूर्यास्त देखते समय, किसी प्यारे गीत को सुनते समय या किसी छोटे बच्चे की मुस्कान को महसूस करते समय, उन पलों में विचार कम हो जाते हैं और इंसान अंदर से हल्का महसूस करता है। यही असली जीवन है। ओशो कहते हैं कि इंसान को मन का उपयोग करना सीखना चाहिए, लेकिन मन को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मन एक उपकरण है, जैसे चाकू।
अगर सही तरीके से इस्तेमाल करो तो बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर चाकू आपके नियंत्रण से बाहर हो जाए तो वही खतरनाक बन जाता है। इसलिए जागरूक इंसान मन का उपयोग करता है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता। और दोस्तों, यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अपने मन से लड़ो मत, उसे समझो, उसे देखो, उससे थोड़ा दूर होना सीखो। क्योंकि जिस दिन इंसान समझ जाता है कि मन सिर्फ एक उपकरण है, उसी दिन उसके भीतर आजादी की शुरुआत हो जाती है। फिर धीरे धीरे डर कम होने लगता है, तनाव कम होने लगता है, और इंसान पहली बार अपने भीतर की शांति को महसूस करने लगता है। अध्याय 3, दुख का कारण बाहर नहीं, अंदर है। दोस्तों, इंसान की सबसे पुरानी आदत क्या है? अपने दुख का कारण हमेशा बाहर ढूंढना। अगर नौकरी अच्छी नहीं चल रही तो हम कहते हैं परिस्थितियां खराब है। अगर रिश्ते टूट रहे हैं तो हम कहते हैं लोग अच्छे नहीं हैं। अगर मन बेचैन है तो हम सोचते हैं शायद मेरे पास अभी वो चीज नहीं है जो मुझे खुश कर सके। और पूरी जिंदगी इंसान बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख हमारे भीतर पैदा होता है। बाहर की घटनाएं सिर्फ उसे जगाती है जो पहले से हमारे अंदर मौजूद है। एक छोटी सी बात समझिए, अगर किसी इंसान के शरीर पर घाव हो और कोई उस घाव को छू दे तो दर्द होगा, लेकिन अगर घाव ही ना हो तो वही स्पर्श दर्द नहीं देगा। ठीक वैसे ही दुनिया की बातें हमें इसलिए दुख देती है क्योंकि हमारे भीतर पहले से ही चोटें मौजूद है। ओशो कहते हैं कि इंसान बाहर की समस्याओं से नहीं, अपने भीतर की अधूरी समझ से परेशान है। लेकिन हम कभी अंदर झांकना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अंदर देखने में डर लगता है। अगर इंसान सच में खुद को देख ले तो उसे एहसास होगा कि उसका बहुत सा दुख उसने खुद बनाया है। कल्पना कीजिए, एक आदमी आईने के सामने खड़ा है, उसके चेहरे पर धूल लगी हुई है, लेकिन वो आईना साफ करने में लगा हुआ है। वो बार बार आईना पोंछ रहा है और सोच रहा है कि समस्या आईने में है। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी है। हम बाहर की दुनिया बदलने की कोशिश करते रहते हैं, जबकि असली समस्या हमारे भीतर होती है। ओशो कहते हैं कि दुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा। हम हर चीज अपनी इच्छा के हिसाब से चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमें समझें, हमारी तारीफ करें, हमारे मुताबिक व्यवहार करें। लेकिन जैसे ही चीजें हमारी उम्मीद के खिलाफ जाती है, दुख शुरू हो जाता है। एक व्यक्ति सोचता है अगर मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। फिर नौकरी मिल जाती है, कुछ दिनों तक खुशी रहती है, फिर नई चिंता शुरू हो जाती है। अब वो सोचता है अगर ज्यादा पैसा मिल जाए तब खुशी मिलेगी। फिर पैसा आता है, लेकिन शांति फिर भी नहीं आती। क्यों? क्योंकि दुख चीजों की कमी से नहीं पैदा होता, दुख भीतर की खालीपन से पैदा होता है। और जब तक इंसान उस खालीपन को समझ नहीं लेता, तब तक कोई भी उपलब्धि उसे स्थायी खुशी नहीं दे सकती। ओशो कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुख है खुद को स्वीकार ना कर पाना। हम हमेशा किसी और जैसा बनना चाहते हैं। कोई किसी की सफलता देखकर दुखी है, कोई किसी की सुंदरता देखकर परेशान है, कोई किसी की जिंदगी देखकर खुद को छोटा महसूस करता है। तुलना धीरे धीरे इंसान की खुशी खा जाती है। एक फूल कभी दूसरे फूल से तुलना नहीं करता। गुलाब कभी ये नहीं सोचता कि कमल ज्यादा सुंदर क्यों है। पेड़ कभी परेशान नहीं होते कि दूसरे पेड़ उनसे ऊंचे क्यों हैं। प्रकृति में हर चीज अपने आप में पूर्ण है, लेकिन इंसान ने खुद को तुलना के जाल में फंसा लिया है, और यही जाल दुख पैदा करता है। ओशो कहते हैं कि जिस दिन इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन उसके दुख का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन स्वीकार करना आसान नहीं है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि हमें किसी और जैसा बनना है। हमेशा बेहतर बनो, सबसे आगे निकलो, दूसरों से ज्यादा हासिल करो। धीरे धीरे इंसान अपनी असली पहचान भूल जाता है। वो दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए जीने लगता है और अंदर से खाली होता जाता है। एक कहानी समझिए। एक आदमी बहुत अमीर था,
बड़ा घर, गाड़ियां, नाम, सब कुछ था उसके पास, लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुमने सब कुछ पाया लेकिन खुद को खो दिया। दोस्तों, ये बात बहुत गहरी है। आज इंसान बाहर से जितना सफल दिखता है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसने दुनिया जीतने की कोशिश की लेकिन खुद को समझने की कोशिश कभी नहीं की। ओशो कहते हैं कि दुख से भागो मत, उसे समझो। जब दुख आए तो तुरंत मोबाइल, मनोरंजन या लोगों में खुद को मत उलझाओ। थोड़ी देर शांत बैठो और खुद से पूछो, ये दुख वास्तव में कहां से आ रहा है? धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि दुख बाहर की घटना से कम आपके भीतर की प्रतिक्रिया से ज्यादा पैदा हो रहा है। अगर कोई आपकी आलोचना करता है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तो समस्या सिर्फ आलोचना नहीं है। समस्या यह है कि आपके भीतर पहले से असुरक्षा मौजूद है। अगर आप खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लें, तो दुनिया की बातें आपको उतना प्रभावित नहीं करेंगी। ओशो कहते हैं कि जागरूक इंसान दुख को भी ध्यान से देखता है, वो उससे भागता नहीं। और जैसे जैसे इंसान अपने दुख को समझता है, वैसे वैसे उसका दुख कम होने लगता है, क्योंकि समझ ही परिवर्तन है। अंधेरे को हटाने के लिए लड़ाई नहीं करनी पड़ती, सिर्फ दीपक जलाना पड़ता है। ठीक वैसे ही दुख को मिटाने के लिए दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ चेतना की रोशनी चाहिए। और जब इंसान अपने भीतर रोशनी जला लेता है, तब वही जिंदगी जो पहले बोझ लगती थी, धीरे धीरे सुंदर लगने लगती है। फिर इंसान छोटी छोटी बातों में खुशी महसूस करने लगता है। सुबह की हवा, पक्षियों की आवाज, किसी अपने की मुस्कान, ये सब फिर से जीवित लगने लगता है, क्योंकि अब उसका सुख बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं रहता। ओशो कहते हैं कि असली स्वतंत्रता तब आती है जब इंसान समझ जाता है कि उसके दुख का कारण बाहर नहीं, उसके भीतर है। और दोस्तों, यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर जिंदगी में शांति चाहिए, तो दुनिया को बदलने से पहले खुद को समझना शुरू कीजिए। अपने भीतर झांकिए, अपने डर को पहचानिए, अपनी अपेक्षाओं को समझिए, और सबसे जरूरी, खुद को पूरी तरह स्वीकार करना सीखिए। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से लड़ना बंद कर देता है, उसी दिन उसके भीतर शांति जन्म लेने लगती है। अध्याय 4, वर्तमान में जीना ही असली आजादी है। दोस्तों, अगर ओशो की पूरी शिक्षा को एक ही वाक्य में समझना हो, तो शायद वो यही होगा, जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान कभी इस पल में जीता ही नहीं। उसका शरीर यहां होता है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। कभी बीते हुए कल की यादों में, तो कभी आने वाले कल की चिंताओं में। और इसी भागदौड़ में इंसान वर्तमान खो देता है। ओशो कहते हैं कि वर्तमान ही जीवन है, बाकी सब सिर्फ स्मृति और कल्पना है। अतीत अब जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। फिर भी इंसान अपना पूरा जीवन इन्हीं दो चीजों के बीच फंसा कर जीता है। जरा ध्यान दीजिए, जब आप खाना खाते हैं, तब भी मन कहीं और होता है। जब परिवार के साथ बैठे होते हैं, तब भी दिमाग काम की चिंता कर रहा होता है। जब काम कर रहे होते हैं, तब छुट्टी के बारे में सोच रहे होते हैं। यानी इंसान कभी पूरी तरह उस पल में मौजूद ही नहीं होता। और यही बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। ओशो कहते हैं कि जो इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है, वही वास्तव में स्वतंत्र हो जाता है। क्योंकि वर्तमान में ना पछतावा है, ना डर। पछतावा हमेशा अतीत से जुड़ा होता है और डर हमेशा भविष्य से। लेकिन वर्तमान में सिर्फ जीवन है। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक आदमी नदी के किनारे बैठा था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, परिवार, सम्मान, लेकिन फिर भी वो हमेशा चिंतित रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मैं इतना परेशान क्यों रहता हूं? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तुम वहां जी रहे हो जहां तुम हो ही नहीं।
वो आदमी समझ नहीं पाया। फिर साधु बोला, जब तुम यहां बैठे हो तब भी तुम्हारा मन कल की चिंता में है, और जब कल आएगा तब तुम्हारा मन किसी और कल में चला जाएगा। तुम कभी इस पल को जीते ही नहीं। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना है। हम पूरी जिंदगी भविष्य की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन जीना भूल जाते हैं। बचपन में सोचते हैं बड़े हो जाएंगे, तब खुश रहेंगे, फिर नौकरी का इंतजार, फिर पैसे का, फिर घर का, फिर सफलता का, और देखते देखते पूरी जिंदगी इंतजार में निकल जाती है। ओशो कहते हैं कि खुशी कोई भविष्य की मंजिल नहीं है, खुशी वर्तमान में जीने की कला है। अगर इंसान इस पल को पूरी चेतना से जी ले तो साधारण से साधारण पल भी सुंदर बन सकता है। सुबह की चाय, बारिश की आवाज, हवा का हल्का स्पर्श, ये सब छोटी चीजें नहीं है, ये जीवन के जीवित होने का एहसास है। लेकिन हमारा मन इतना व्यस्त है कि हम इन्हें महसूस ही नहीं कर पाते। एक बच्चे को देखिए, वो छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाता है। तितली देखकर मुस्कुरा देता है, बारिश में भीगकर आनंद लेता है, मिट्टी में खेलकर भी खुश रहता है। क्यों? क्योंकि बच्चा वर्तमान में जीता है। उसका मन भविष्य की चिंता से भरा नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसका मन भारी होता जाता है। अतीत का बोझ, भविष्य का डर, लोगों की राय, तुलना, असुरक्षा, और धीरे धीरे वो वर्तमान से कट जाता है। ओशो कहते हैं कि वर्तमान में जीने के लिए सबसे पहले मन की भागदौड़ को देखना जरूरी है। जब मन अतीत में भागे तो खुद को वापस इस पल में ले आइए। जब मन भविष्य की चिंता करे तो गहरी सांस लीजिए और खुद को याद दिलाइए कि जीवन अभी हो रहा है। यही ध्यान है। ध्यान सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, ध्यान हर काम को पूरी जागरूकता से करना है। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, उसका स्वाद महसूस कीजिए। अगर आप चल रहे हैं तो अपने कदमों को महसूस कीजिए। अगर किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह उसके साथ रहिए। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और इंसान महसूस करता है कि जीवन कितना सुंदर है। लेकिन आज की दुनिया इंसान को वर्तमान से दूर ले जा रही है। मोबाइल का एक संदेश और मन तुरंत भटक जाता है। सामाजिक माध्यम खोलते ही तुलना शुरू हो जाती है। दूसरों की जिंदगी देखकर इंसान अपनी जिंदगी से असंतुष्ट होने लगता है। ओशो कहते हैं कि जब तक इंसान बाहर की चीजों में उलझा रहेगा तब तक वो वर्तमान की शांति महसूस नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी कभी खुद को दुनिया की भीड़ से अलग करना जरूरी है। कुछ समय अकेले बिताइए, प्रकृति के बीच जाइए, सूर्योदय देखिए, पेड़ों की आवाज सुनिए और महसूस कीजिए कि जीवन कितना शांत हो सकता है अगर मन शांत हो जाए। एक और गहरी बात ओशो कहते हैं, वर्तमान में जीना मतलब समय को रोकना नहीं है, बल्कि हर पल को पूरी तरह जीना है। जब इंसान इस पल में पूरी तरह उतर जाता है तब समय जैसे गायब हो जाता है। आपने महसूस किया होगा, जब आप कोई पसंदीदा काम करते हैं तो समय का एहसास कम हो जाता है, क्योंकि उन पलों में आप वर्तमान में होते हैं और वही असली आनंद छिपा हुआ है। ओशो कहते हैं कि वर्तमान में जीना ही आध्यात्मिकता का सार है, क्योंकि जो इस पल में जाग गया वो जीवन के रहस्य को समझ गया। उसे अब छोटी छोटी बातों में दुख नहीं होता, वो हर पल को स्वीकार करना सीख जाता है। फिर जिंदगी बोझ नहीं लगती, बल्कि एक सुंदर यात्रा लगने लगती है। और दोस्तों, यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर सच में आजादी चाहिए तो अपने मन को अतीत और भविष्य की कैद से बाहर निकालिए। इस पल में जीना शुरू कीजिए, छोटी छोटी चीजों को महसूस कीजिए, धीरे चलिए, गहरी सांस लीजिए और जीवन को सिर्फ सोचिए मत, उसे जीना शुरू कीजिए। क्योंकि जिंदगी कहीं दूर नहीं है, जिंदगी हमेशा इसी पल में आपका इंतजार कर रही है। अध्याय 5, असली खुशी भीतर से आती है। दोस्तों, पूरी दुनिया एक ही चीज के पीछे भाग रही है, खुशी। कोई सोचता है कि पैसा मिल जाए तो खुशी मिल जाएगी, कोई मानता है कि अच्छा रिश्ता मिल जाए
तो जिंदगी पूरी हो जाएगी। कोई नाम, प्रसिद्धि और सफलता के पीछे भाग रहा है, लेकिन फिर भी इतने लोगों के पास सब कुछ होने के बाद भी उनके भीतर खालीपन क्यों है? क्यों रात को अकेले होने पर बेचैनी महसूस होती है? क्यों इंसान हमेशा कुछ और पाने की दौड़ में लगा रहता है? ओशो कहते हैं कि क्योंकि इंसान खुशी गलत जगह ढूंढ रहा है, वो बाहर खोज रहा है, जबकि असली खुशी उसके भीतर छिपी हुई है। लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान ने पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया को जानने में लगा दी और खुद के भीतर कभी उतरने की कोशिश ही नहीं की। एक छोटी सी कहानी समझिए। एक आदमी रेगिस्तान में चल रहा था। उसे बहुत प्यास लगी थी। वो दूर चमकती हुई रोशनी को पानी समझकर उसकी तरफ भागता रहा, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता, पानी और दूर होता जाता, क्योंकि वो सिर्फ मृत तृष्णा थी। दोस्तों, यही हमारी जिंदगी है। हम सोचते हैं बस ये चीज मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो चीज मिलती है, मन नई इच्छा पैदा कर देता है। फिर इंसान किसी और चीज के पीछे भागने लगता है और ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती। ओशो कहते हैं कि बाहर की चीजें सिर्फ थोड़ी देर का सुख देती है, लेकिन स्थायी खुशी भीतर की शांति से आती है। अगर इंसान अंदर से खाली है तो पूरी दुनिया भी उसे भर नहीं सकती। लेकिन अगर इंसान भीतर से शांत है तो छोटी छोटी चीजें भी उसे आनंद दे सकती है। आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है? वो बिना किसी वजह के खुश हो जाते हैं। कभी हवा में उड़ते पत्ते देखकर मुस्कुरा देते हैं, कभी बारिश में भीगकर नाचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुशी किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होती। वो इस पल में जीते हैं, उनके भीतर बनावट नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, वो समाज के नियमों में खो जाता है। उसे सिखाया जाता है, अगर सफल बनोगे तभी लोग तुम्हें मान देंगे, अगर सबसे आगे रहोगे तभी तुम महत्वपूर्ण हो। धीरे धीरे इंसान खुद को साबित करने की मशीन बन जाता है। वो दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए जीता है और इसी कोशिश में अपनी असली खुशी खो देता है। ओशो कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कैद है दूसरों की राय। अगर लोग तारीफ करें तो खुशी, अगर आलोचना करें तो दुख। यानी हमारी खुशी का नियंत्रण दूसरों के हाथ में है। लेकिन क्या ऐसी खुशी कभी स्थायी हो सकती है? नहीं, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा बदलती रहती है। आज लोग आपकी तारीफ करेंगे, कल वही लोग आपको भूल जाएंगे। अगर आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर है तो आपका दुख भी तय है। ओशो कहते हैं कि असली खुशी तब आती है जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, जब वो खुद को स्वीकार कर लेता है, जब उसे अकेले रहने से डर नहीं लगता, जब वो बिना किसी वजह के मुस्कुरा सकता है। एक बहुत सुंदर बात ओशो कहते हैं। वो कहते हैं, खुशी कोई उपलब्धि नहीं है, खुशी तुम्हारा स्वभाव है। सोचिए, जब आप पैदा हुए थे तब क्या आपके पास पैसा था? क्या आपके पास नाम था? क्या आपके पास कोई उपलब्धि थी? फिर भी एक छोटा बच्चा खुश रहता है। क्यों? क्योंकि खुशी हमारी असली प्रकृति है। लेकिन धीरे धीरे समाज, डर, तुलना और इच्छाएं उस खुशी को ढक देती है। ओशो कहते हैं कि खुशी पाने की कोशिश मत करो, बस उन चीजों को हटाओ जो तुम्हारी खुशी को छुपा रही है। जैसे सूरज हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन बादल उसे ढक लेते हैं, ठीक वैसे ही खुशी हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, बस मन का शोर उसे ढक देता है। अगर इंसान थोड़ी देर शांत बैठ जाए, खुद को महसूस करे, तो धीरे धीरे भीतर की खुशी फिर से जागने लगती है। लेकिन आज इंसान इतना व्यस्त हो चुका है कि उसे खुद के साथ बैठने का समय ही नहीं मिलता। उसे हर समय कुछ चाहिए, मनोरंजन, शोर, लोगों का ध्यान, नई चीजें। क्यों? क्योंकि वो अपने भीतर के खालीपन से भाग रहा है। लेकिन ओशो कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपने भीतर उतरने की हिम्मत कर लेता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है। धीरे धीरे वो महसूस करता है कि खुशी किसी मंजिल पर नहीं है, खुशी अभी है, इसी पल में है, उसके भीतर है। एक और गहरी बात ओशो कहते हैं, जिंदगी को बहुत गंभीर मत बनाइए।
हंसना सीखिए, नाचना सीखिए, छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना सीखिए। क्योंकि जो इंसान हर समय गंभीर रहता है वो जीवन की सुंदरता खो देता है। प्रकृति को देखिए, पेड़ हवा के साथ झूमते हैं, पक्षी गाते हैं, नदियां बहती हैं, पूरी प्रकृति एक उत्सव की तरह जीती है। लेकिन इंसान ने जिंदगी को बोझ बना लिया है। ओशो कहते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, जीवन एक रहस्य है जिसे जीना है। और जब इंसान जागरूक होकर जीता है, वर्तमान में रहता है, खुद को स्वीकार करता है, तब उसके भीतर एक अनोखी शांति पैदा होती है। फिर खुशी किसी वजह की मोहताज नहीं रहती, वो इंसान की सांसों में उतर जाती है, उसकी आंखों में दिखाई देने लगती है, उसके चलने, बोलने और जीने के तरीके में महसूस होने लगती है। और दोस्तों, यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर सच में खुशी चाहिए तो उसे बाहर मत खोजिए, थोड़ा अपने भीतर उतरिए, अपने मन के शोर को शांत कीजिए, खुद को स्वीकार कीजिए और जिंदगी को एक बोझ नहीं, एक उत्सव की तरह जीना शुरू कीजिए। क्योंकि असली खुशी किसी वस्तु, व्यक्ति या सफलता में नहीं छिपी। असली खुशी हमेशा से आपके भीतर थी, है और रहेगी। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने हुए हैं तो सच में आपका स्वागत है। क्योंकि आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ जिंदगी काटना नहीं चाहते बल्कि जिंदगी को समझना चाहते हैं। ओशो की ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये खुद को देखने का एक आईना है। अब बात करते हैं इस किताब की कुछ सबसे गहरी पंक्तियों और जिंदगी बदलने वाले पाठों के बारे में, जो आपकी सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकते हैं। नंबर 1, अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ओशो कहते हैं कि बदलाव की शुरुआत तब होती है जब इंसान खुद को देखना शुरू करता है। जब आप अपने गुस्से, डर, आदतों और विचारों को समझने लगते हैं, तभी असली परिवर्तन शुरू होता है। अंधेरे को हटाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ एक दीपक जलाना पड़ता है और जागरूकता वही दीपक है। नंबर 2, द माइंड इज अ ब्यूटिफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। लेखक कहते हैं कि मन बहुत उपयोगी है, लेकिन अगर वही आपकी जिंदगी चलाने लगे तो परेशानी शुरू हो जाती है। अगर हर विचार को सच मान लिया जाए तो इंसान हमेशा डर, तनाव और उलझन में जीता रहेगा। इसलिए मन का उपयोग करना सीखिए, लेकिन उसके गुलाम मत बनिए। नंबर 3, लाइफ एग्जिस्ट्स ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन हमारा मन हमेशा इन्हीं 2 जगहों में भटकता रहता है। जो इंसान वर्तमान में जीना सीख जाता है वही सच्ची शांति महसूस कर पाता है। नंबर 4, हैप्पीनेस इज योर नेचर। लेखक कहते हैं कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं छिपी, खुशी पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। लेकिन डर, तुलना, इच्छाएं और मन का शोर उसे ढक देते हैं। जब इंसान खुद को स्वीकार कर लेता है तब उसकी अंदर की खुशी फिर से जागने लगती है। नंबर 5, डोंट सर्च फॉर मीनिंग इन लाइफ, लाइव इट टोटली। ओशो कहते हैं कि जिंदगी को जरूरत से ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, उसे महसूस करो, उसे जियो। जब इंसान हर पल को पूरी जागरूकता और खुले दिल से जीता है तब जिंदगी खुद एक सुंदर अनुभव बन जाती है। प्रैक्टिकल लेसन्स। लेसन 1, रोज कुछ मिनट खुद के साथ बैठिए। हर दिन कम से कम 10 मिनट बिना मोबाइल और बिना किसी शोर के शांत बैठिए। अपने विचारों को देखिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा। यही आत्म जागरूकता की शुरुआत है। लेसन 2, हर विचार पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। अगर मन कहे तुम कमजोर हो तो तुरंत उसे सच मत मान लीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है या सिर्फ एक डर? धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि हर विचार आपकी सच्चाई नहीं होता। लेसन 3, वर्तमान में जीने की आदत डालिए। जब खाना खाइए तो सिर्फ खाना खाइए। जब किसी से बात कीजिए तो पूरी तरह उसके साथ रहिए।
छोटी छोटी चीजों को महसूस करना शुरू कीजिए। यही आदत मन को शांत बनाती है। लेसन 4, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद कीजिए। हर इंसान की यात्रा अलग होती है। अगर आप हर समय दूसरों को देखकर खुद को आकेंगे तो कभी शांति महसूस नहीं कर पाएंगे। अपनी गति से आगे बढ़िए और खुद को स्वीकार करना सीखिए। लेसन 5, जिंदगी को बोझ नहीं, उत्सव की तरह जिए। थोड़ा हंसिए, थोड़ा खुलकर जीना सीखिए। छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। सुबह की हवा, परिवार के साथ बिताया समय, प्रकृति की सुंदरता, इन्हें अनदेखा मत कीजिए, क्योंकि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं, रोजमर्रा के छोटे पलों में छिपी होती है। दोस्तों, ओशो की 3 स्टेप्स टू अवेकनिंग हमें सिखाती है कि जिंदगी को बदलने के लिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है, जरूरत है खुद के भीतर उतरने की। जब इंसान जागरूक हो जाता है, अपने मन को समझ लेता है और वर्तमान में जीना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेती है और शायद वही असली जागृति है। दोस्तों, अब हम इस किताब के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं और अगर आपने इस पूरी ऑडियो बुक को ध्यान से सुना है तो शायद अब आप समझ चुके होंगे कि ओशो हमें सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि हमें खुद से मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 स्टेप्स टू अवेकनिंग हमें सिखाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से है। जब इंसान बिना जागरूकता के जीता है, तब वो आदतों, डर, तनाव और दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। लेकिन जैसे ही इंसान खुद को देखना शुरू करता है, अपने मन को समझता है, वर्तमान में जीना सीखता है और खुद को स्वीकार कर लेता है, वैसे ही उसके भीतर बदलाव शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसका डर कम होने लगता है, मन शांत होने लगता है और जिंदगी बोझ नहीं, एक सुंदर यात्रा लगने लगती है। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि असली शांति किसी मंदिर, किसी सफलता या किसी व्यक्ति में नहीं छिपी। असल शांति हमेशा हमारे भीतर मौजूद है, बस हमें अपने भीतर उतरना सीखना है। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है, इसे सिर्फ भागदौड़, चिंता और तुलना में मत बिताइए। थोड़ा रुकिए, खुद को महसूस कीजिए, वर्तमान में जीना सीखिए और अपने भीतर की खामोशी से दोस्ती कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद से जुड़ जाता है, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलने लगती है और शायद यही असली जागृति है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा कीजिए और ऐसी जीवन बदल देने वाली किताबों की आसान हिंदी समरी सुनने के लिए अल्फा बुक चैनल को जरूर सदस्य बनाइए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में, तब तक मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और हमेशा खुद से जुड़े रहिए।